अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज न करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। अल्लाह की ज़ात के खजाने पड़े हुए हैं, तो जब भी मांगे उस ज़ात से दिल खोल के मांगे, वो ज़ात जरूर अता करती है। अगर इंसान का यकीन कामिल हो तो इंसान उस रब से ही मांगता है और दिल खोल के मांगता है। हाँ, खास अमल बताने लगा हूँ, ये इसी इंसान की सोच पे इल थोपने का अमल है कि अगर आप कहते हैं कि कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचे, किसी और की सोच उसके जहन में हरगिज ना आए, सिर्फ वो सोच एक महवर पे आके रुक जाए, तो वो अगर ये अमल करता है, इसमें एक पढ़ने के लिए मैं वजीफा बताऊंगा, उसको कील के ऊपर पढ़ना है जैसे कि आप पढ़ते हैं। दूसरा इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है, दूसरों की सोचे, दूसरों के बारे में सोचना उसके जहन से, उसके दिमाग से बिल्कुल निकल जाता है। ये बहुत ही करिश्माती किस्म का अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। इसको एक बार करना जरूर है और बताना है मैथ्स में इंशाल्लाह फायदा होगा, मुझे यकीन है। नजायज मकसद तगीरा करे जहाँ इंसान खुद बैठ के किसी इंसान की सोचों में गुम रहता है और मायूस हो चुका होता है कि मेरे तवीज़ात या मेरे वज़ाइफ क्यों असर नहीं करते, तो एक दफ़ा अगर ये अमल आजमाएगा तो उसकी मायूसियाँ इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। मायूसी में बैठ के सिर्फ अपने आप को बुरा भला कहना या नाउम्मीद हो जाना किसी चीज़ का हल नहीं है। यह अमल जब कर लिया जाता है तो दूसरा इंसान आपके बारे में, आपके साथ जो वक्त गुजर रहा होता है उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। यानी ये पुरानी यादों से मामला शुरू करता है। जो भी वक्त गुजर चुका होता है वो दूसरे इंसान के दिमाग में उसी तरह आना शुरू कर देता है जैसे ताल्लुक शुरू हुआ हो। ये नए ताल्लुक के लिए अमल खास तौर पे नहीं किया जाता। यानी नया ताल्लुक से मुराद ये नहीं है कि आपकी बातचीत नहीं हुई, आपका ये नहीं है कि कभी मुलाकात नहीं है। अगर बातचीत भी एक दफा की हुई है तो कर सकते हैं। हाँ, आप जानते नहीं किसी इंसान को, जब सिर्फ देखा हुआ है तो फिर नहीं किया जा सकता। तो ये अमल जो है ये जैसे शुरू किया जाता है, दूसरे इंसान को पहले दिन सर पे थोड़ा सा भारीपन जरूर महसूस होता है। ये इस अमल की निशानी है कि दूसरे इंसान पे इस अमल का असर हो रहा है। इसकी शुरुआत ऐसे ही होती है, ये इसकी खास निशानी है। अगर वो आपके सामने इंसान होगा तो आपको पता चल जाएगा कि उस पर असर होना शुरू हो गया है। उसके बाद वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसको सिर्फ आपको देखने के बाद ही सुकून मिलता है। दूसरे इंसान या दफा कितने ही हों, लेकिन उसका मरकज जो होता है वो सिर्फ आपका चेहरा और आपके बारे में सोचना ही होता है। उसको दुनिया के इर्द गिर्द की तमाम चीजें जो है इस अमल के बाद भूल जाती हैं। उसका सब कुछ जैसे एक इंसान ही बन गया हो, वही मामला हो जाते हैं। तो बहुत जलद किस्म का अमल है इसमें कील लेना लोही की। उस पे जैसे ही मैं वजीफा बताऊं उसको पढ़ के इस तरह कहीं फूका जा सकता है। उसके बाद दूसरे इंसान की दिमागी सोचें जो है वो आग की तरफ मुंतकिल हो जाती है, यानी वो आग की तरफ सोचना शुरू कर देता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये पुराने ताल्लुकात को मजबूत कर देता है अमल, और जो ताल्लुक कभी रहा हो खत्म होने के करीब हो या खत्म हो चुका हो, अगर कर लिया जाए तो उसमें ऐसी मजबूती आती है कि आपने कभी सोचा भी ना होगा। कि समझ भी इजाजत में सबको दे रहा हूँ, इजाजत देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो मुकम्मल देख लिया करे और अमल रात के वक्त करेंगे ज्यादा फायदा होगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लिया करे, साथ घंटी का निशान बना हो तो उस पर भी दबा दिया करे। मुझे मेरा की दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना नाम जरूर कमेंट्स में छोड़े, ताकि आपका नाम आने वाली जुमेरात को खास दुआ में शामिल किया जा सके। ये आपको वजीफा नजर आ रहा होगा, खौफुन फिल खुब्बी। किस तरह इसको पढ़ना है? 21 मरतबा इसको पढ़ा जाता है लोही की कील पे। उसके बाद जो है वो आपने फूंक मारनी है
7 मरतबा इस तरह आपने नाम लेना है कि पहली दफ़ा कील पे हथौड़ी मारेंगे तो 1 दफ़ा नाम लेना है, दूसरी बार मारेंगे दूसरी बार, इस तरह तीसरी बार, चौथी बार और 7 बार जिस तरह मारेंगे उसी साथ नाम लेना है। 7 दफ़ा आपने हथौड़ी मारनी है और चाहे कील पूरा ठुके ना ठुक पाए, लेकिन 7 से ज़्यादा कील पे नहीं मारना, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जैसे ये अमल खत्म होता है, दूसरा इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोचों में गुम हो जाता है, तमाम चीजें इनकी गिरदगी भूल जाता है। इसके बारे में, अमल के बारे में कोई भी सवाल हो जो जहन में आ रहा हो, जरूर मैसेज में पूछे, जरूर कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। फायदा हो, अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करें, वही ज़ात है जो फायदा दे रही होती है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और दुआओं में जरूर याद रखें। बाकी अल्लाह फजल फरमाए, अल्लाह सब पे रहम फरमाए, सब पे नेक इराद पूर्ण फरमाए।